हेलो दोस्तों, ऑप्शन वाला ट्रेडर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर स्टॉक मार्केट, क्या होता है स्टॉक मार्केट, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं, स्टॉक मार्केट क्या है। तो स्टॉक मार्केट पर्टिकुलर जैसे कोई कंपनी है, वो अपने बिजनेस को बढ़ाती है, तो उसके पास उतना फंड ना होने के कारण वो अपने जो भी शेयर्स होते हैं वो लोगों तक लेकर जाती है। लोग उसको परचेज़ करते हैं और फिर उस कंपनी का जो भी रेवेन्यू है, जिस अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट होता है, वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसी तरीके से हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस केवल एक छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है बस। तो स्टॉक मार्केट को हम लोग 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। तो हमारा जो आज का मेन वीडियो टॉपिक है वो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर स्टॉक मार्केट है, और इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। इसमें बस केवल जो हमारे रिक्वायरमेंट के लिए है, क्योंकि हमें कोई पढ़ाई तो इसकी करनी नहीं है, हमें तो बस केवल इसके बेसिक्स के बारे में नॉलेज लेनी है कि होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, किस चीज़ में हमको ट्रेड करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टॉक मार्केट को बेसिकली 4 भागों में डिवाइड किया गया है, पर लेकिन हम जो स्टार्टअप करते हैं, आपको अकाउंट ओपनिंग वैसे फ़ोन भी आते होंगे, बहुत सी कंपनी के आजकल टीवी पे भी इसके बहुत सारे ऐड भी आते हैं। तो आपका इक्विटी में ये कि पूरी टोटल इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट और कमोडिटी मार्केट। इक्विटी आपका जो भी कंपनी के शेयर्स होते हैं उसमें हम डायरेक्टली उसको बाई कर सकते हैं विद डीमेट अकाउंट। विदाउट डीमेट अकाउंट हम इसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए, तभी हम शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। कंपनी के शेयर्स होते हैं जिनको हम लोग बाई और सेल करते हैं। तो इक्विटी में ये टोटली कैश होता है, अभी इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये टोटली कैश होता है, कैश सेगमेंट है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सेकंड है आपका डेरिवेटिव्स, और थर्ड है आपका कमोडिटी। कमोडिटी जो कि हमारे स्पाइसेस, गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, इनको इनमें ट्रेड किया जाता है। कमोडिटी में इनको ट्रेड किया जाता है। और इसकी जो मार्केट होती है वो मॉर्निंग में 10 बजे स्टार्ट होती है और रात में 11 बजे तक ही चलती है। सबसे बड़ी ट्रेडिंग इसी की होती है। ये दोनों मार्केट जो है आपका इक्विटी और डेरिवेटिव्स, ये आपका सुबह 9:15 से स्टार्ट होती है और 3:30 पर एंड होती है, यहाँ तक चलती है ये आपकी। तो ज़्यादा समय ना लेकर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, और किस सेगमेंट पे हमें काम करना है इसको भी हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विटी मार्केट। तो इक्विटी में सबसे पहली चीज़ है कि क्या मेन फीचर्स हैं इक्विटी। कैश, इसको कैश मार्केट भी बोला जाता है। तो कैश मार्केट का मतलब है कि जितना आपके पास अमाउंट है उसी से ही आप शेयर परचेज कर सकते हो। मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, मान लेते हैं रिलायंस है। रिलायंस के जो शेयर का प्राइस है, मैं एक मतलब अप्रो वो बोल रहा हूँ, कोई एग्जांपल अप्रॉक्सीमेट वो है, हमारा कोई ये रेट पे नहीं है। रेट तो लगभग इस टाइम 23 के आसपास, 100 के आसपास चल रहा है, 2300। एक एग्जांपल एक उसके लिए समझा रहा हूँ कि 1000 रुपीज़ रेट है रिलायंस का। अब हमको 100 शेयर लेने हैं, तो 100 इंटू 1000 यानी कि हमको लगभग कम से कम 1 लाख रुपए मेरे पास होगा, तब मुझको 100 रिलायंस के शेयर मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कैपिटल हो गई। 1 लाख रुपए तो बहुत बड़ी कैपिटल हो गई। उसके बाद नो टाइम लिमिट। नो टाइम लिमिट का मतलब है कि हमने 1000 रुपीज़ में परचेज कर लिया है शेयर। अब
इसको मैं लॉन्ग टर्म बेस पे जाता हूँ, मुझे इसको बेचना ही नहीं है। बेचना नहीं है इन द सेंस कि मतलब कि मैं इसको 1 महीने बाद बेचूं या फिर मैं इसको 1 साल बाद बेचूं। इसको सेल करना है मुझे, चाहे मैं 1 मंथ आफ्टर या 1 ईयर आफ्टर, या मेरा प्रिडिक्शन है कि ये 5 ईयर्स में लगभग आपका मान के चलिए कि 300% हो जाएगा, तब मैं इसको सेल करूँगा। तो इस तरीके से इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, और ये टोटल डिलीवरी बेस्ड होता है कि इसको आपने ले लिया, ये आपके डीमेट में चला जाता है, ट्रेडिंग में परचेज करते हैं और डीमेट में ये आपका जाता है, जहाँ से आप जब दोबारा सेल करेंगे तो उसी डीमेट अकाउंट से ही ये वापस सेल किया जाएगा। डीमेट जो ओपन होता है वो आपका एक एनएससी, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल जो ऑपरेट है वो एनएससी से है, और सीडीएसएल जो है वो बीएससी से है। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अच्छी बात यह है कि इसमें नो टेंशन। नो टेंशन का मतलब हमने ले लिया, मुझे जब तक रेट नहीं मिलेगा मैं तब तक इसको सेल आउट नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें कोई टाइम पीरियड तो है नहीं। और पहली चीज़ है कैश है, मेरे पास जितना अमाउंट है मैं उतने से इसको करूँगा। मुझे ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास 1 लाख का शेयर लेना है और मेरे पास 25,000 रुपये है, तो हमें कहाँ से मिलेगा। मान लीजिए हमने कहीं से अरेंज करके लिया, ठीक है, अरेंज करके मैं 75,000 और लेकर आया, मैंने लिया तो उसको तो 75,000 देना है ना, उसको जिस टाइम पीरियड के लिए लेकर आया उस टाइम पीरियड में उसको देना पड़ेगा। मान लीजिए आपका रेट नहीं आया तो आप कहाँ से दोगे, तो आप लॉस में बेचोगे। अगर प्रॉफिट हो गया तो वेल एंड गुड, और नहीं हुआ तो आप लॉस में बेचोगे। तो ये नहीं करना है इसमें। तो ये इस मतलब सेगमेंट की सबसे अच्छी खास बात यही है कि आपके पास जो भी मार्जिन होगा, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे उतना ही इन्वेस्टमेंट आप इस मार्केट में कर सकते हैं, उसी के बिहाफ पर आपको शेयर्स मिलेंगे। अब उसमें जो भी टाइम लिमिट होगी आप उस लिमिट पे ले जाकर आप उसको सेल आउट कर सकते हो। इसमें कोई बाउंड नहीं है कि कंपनी आपको फ़ोन कर रही नहीं आप सेल कर दीजिए, आपका ये भाव चल रहा है आप इसको सेल कर दीजिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा डेरिवेटिव्स। ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में भी आपका 2 पार्ट है, पहला है आपका फ्यूचर और दूसरा है आपका ऑप्शन। फ्यूचर नाम से ही पता चल रहा है कि फ्यूचर का वर्ड क्या है। फ्यूचर में रेट प्रेडिक्ट करना। अभी फ़िलहाल इसके लिए जो हमको मार्जिन, जैसे कि इक्विटी में था कि आपको 100% मार्जिन चाहिए, यहाँ पर आपको 35% मार्जिन में, यानी कि आपके पास 35,000 है और आपको 1 लाख के शेयर परचेज करने हैं, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। बस इसमें कुछ कंडीशंस हैं, तो वो कंडीशंस क्या है कि इसकी मंथली एक्सपायरी होती है। आपने आज कोई शेयर परचेज किया है और लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ, जो भी आखिरी गुरुवार होगा, उस दिन इसकी ये एक्सपायरी घटेगी। आप उसको, अगर आपका रेट नहीं मिलता है तो आप उसको नेक्स्ट एक्सपायरी पे ले जाते हैं। मान लीजिए आप अभी फरवरी चल रहा है, हमने रिलायंस का शेयर परचेज़ किया 1,000 रुपीज़ से। अभी हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 1,000 रुपीज़ इस टाइम रिलायंस का रेट है। फ़िलहाल ये है नहीं, पर फिर भी हम एक प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और फरवरी पूरा बीत गया हमारा और हमको रेट नहीं मिला, ये आपका 938 के आसपास बंद हुआ। अब हम इसको घाटे पे तो बेचेंगे नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसमें जो भी डिफरेंस आ रहा है वो मार्जिन हमको ऐड करते रहना पड़ेगा अपने अकाउंट में। उस अमाउंट को ऐड करते चलना है, जो भी ये डिफरेंस है। अब होता क्या है कि मंथली एक्सपायरी हो गई, हमारा रेट नहीं आया, तो हम रोल ओवर करते हैं। रोल ओवर का मतलब हो गया कि हमने मार्च की एक्सपायरी उठा ली है
और 938 के भाव से हमने उसको परचेज कर लिया। अब जब मेरा ये मार्च मान लेते हैं कि ये 1020 हो गया, सॉरी 1020 हो गया, तो यहाँ पर मैं उसको जाकर सेल कर दूंगा, तो मुझे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। मैंने फरवरी में उठाया तो मैं मार्च में बेच सकता हूँ। मान लीजिए मार्च में नहीं मिला और रेट नीचे आ गया, 900 आ गया। अब आपके पास फंड है तो आप ऐड करते जाइए जो भी मार्जिन है आपकी, जिससे कि आपका जो भी स्टॉक है वो स्क्वायर ऑफ ना हो, कटे ना। तो आप उतना जितना भी ये डिफरेंस आ रहा है उसको आप अपने अकाउंट में ऐड करते जाइए, जो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, जब तक आपको रेट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें एक ये चीज़ होती है, डिपेंड ऑन द लॉट साइज। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे इक्विटी में है आपने एक शेयर परचेज कर लिया, 5 परचेज कर लिया, 37 परचेज कर लिया, 58 परचेज कर लिया, ऐसा नहीं है। इसमें आपका जो है वो आपका लॉट साइज फिक्स रहेगा। जैसे निफ्टी है तो निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 50 है, 50 शेयर होंगे निफ्टी में। अगर आपको एक लॉट लेना होगा तो 50 शेयर का ही एक लॉट मिलेगा। आप ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा मतलब इसी का मल्टीपल होगा, n मल्टीपल होंगे। 50 है तो नेक्स्ट होगा तो आप 50 फिर ऐड करोगे तो 100 हो जाएगा। तो ये 2 लॉट हो गई। मान लीजिए आपने 150 किया तो ये 3 लॉट हो गई। ठीक है, तो ये लॉट साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब अलग अलग शेयर्स की लॉट साइज भी अलग अलग होगी। हाईली रिस्क है तो हाईली रिस्क इसलिए है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आपने 1000 में उठाया, फरवरी में आपको आपका रेट नहीं मिला, आप मार्च में गए, पर लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको कहीं ऐसा हुआ कि आपने, जैसे अभी अदानी के साथ एक केस हुआ कि जिसने अदानी का फ्यूचर लिया होगा, मान लीजिए अदानी का फ्यूचर रहा होगा, अदानी इंटरप्राइजेस का फ्यूचर 2800 रुपये, और उसी दिन वो आ गया आपका 2200 रुपये, तो लगभग आपका 600 रुपये तो सीधा सीधा साफ हो गया ना। अब 600 रुपये मान लीजिए आपके पास फंड ना हो, आपके पास केवल हो सकता हो 2600 रेट के लिए फंड रहा हो, तो 2200 पे तो आपका सौदा स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको लॉस हो गया। तो इसमें एक ये हाईली रिस्क है। ठीक, दूसरी चीज़ है कि इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो आपकी 40,000 है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो नए नए होते हैं, ठीक है, उनको पहले तो स्टार्टिंग में वो इक्विटी करते हैं, फिर जो न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ आती है वो उसको देखते हैं, लालच बढ़ता है, और लालच बढ़ने के बाद वो उस मार्केट को बिना समझे ही उसमें कूद जाते हैं, और कूदने के बाद वो अपना लॉस करा लेते, बाद में कहते हैं ये मार्केट बहुत ख़राब है, जबकि ऐसा है नहीं। मार्केट बहुत अच्छी है, इस मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है। 99% लोग इससे पैसा इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती है, और वो किसी के कहने से इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस मार्केट का यही है कि कहने पे इन्वेस्टमेंट होता है। रूमर्स पे बिल्कुल मत जाइए। जैसे आज मॉर्निंग में मेरे साथ हुआ, अदानी में मेरे पास एक मॉर्निंग में सुबह सुबह रूमर आया कि अदानी में सब ठीक नहीं है और इसका भाव गिर जाएगा। आप समझ लीजिए मैंने उसको 1600 रुपये की बाइंग की थी, मैंने उसको 1600 रुपये में परचेज़ किया था अभी 3 दिन पहले, और मैंने उसको 1585 पे आज सेल आउट कर दिया। आप विश्वास नहीं करोगे, 1 बजे तक का मैं अपने आप पे हंस रहा था कि उसका रेट इतना था। अब आप समझ लीजिए कितना बड़ा प्रॉफिट था मेरे पास, 300 रुपये का प्रॉफिट आ रहा था सीधा सीधा एक दिन में। और यही है कि रूमर्स, इसलिए मैं, अब ये मेरा अपना पर्सनल एडवाइस है कि रूमर्स पे विशेष ध्यान ना दें। कोई जेन्युइन न्यूज़ है उस पर आप ध्यान दें, पर लेकिन रूमर्स पे आप ध्यान बिल्कुल मत दें। तो ये तो हो गया आपका फ्यूचर्स में। अब मैं जिस सेगमेंट में काम करता हूँ वो सेगमेंट है आपका ऑप्शन। मुझे आपको इसी को ही सिखाना है, इसी को ही समझना है।
अच्छी बात, और इसमें जितनी अच्छी बातें हैं उतनी ही इसमें खराब बातें भी हैं। अच्छी बात इसलिए ज़्यादा अच्छी है कि इसमें जो इनिशियल अमाउंट चाहिए वो आप देख रहे हो कितना बड़ा है। मान लीजिए हमको 50,000 का इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं ऑप्शन में इसलिए जाऊंगा क्योंकि उसमें मिनिमम टिकट साइज नहीं है। होने को तो ये 1,000 रुपये से भी हो जाएगा, होने को तो ये 500 रुपये से भी हो जाएगा, पर लेकिन इसमें चांसेस बढ़, आपका पैसा आपको रिटर्न मिले, आपको कितने परसेंट का रिटर्न मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर जाने से आप प्रॉफिट भी कमा सकते हो, लॉस भी होगा, ये नहीं कह सकता कि लॉस नहीं होगा, पर प्रॉफिट के चांसेस भी हैं, ठीक है। लॉस भी होगा तो प्रॉफिट भी होगा। पर यहाँ पर मतलब ऐसे बोल सकते हैं 90% चांस बिल्कुल नहीं है, 10% चांस है। जैसे कि बजट वाला दिन, बजट वाले दिन में 3 रुपये शेयर का प्राइस था। अब इसमें ऑप्शन में हम लोग बहुत डीपली जाएंगे, पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूँ कि 3 रुपये प्राइस था। 3 रुपये समझिए, 3 रुपये, और इसकी निफ्टी की जो लॉट साइज होती है वो 50 की होती है, यानी कि 150 रुपये। 150 रुपये मात्र, 150 रुपये मात्र आप लगाते, और ये 3 रुपये वाला आपका जो गया है, मतलब हाई गया है, उस हाई पे तो वैसे तो हाई कभी कोई पकड़ नहीं पाता है, फिर भी एक मिनिमम ले लेता हूँ मैं। गया तो 250 रुपये है, पर लेकिन मैं मिनिमम ले रहा हूँ कि अगर 70 रुपये भी गया है तो सोचिए 70 रुपये, यानी कि मल्टीप्लाई 50 कर दूं मैं, सोचिए कितना बड़ा प्रॉफिट है। कि 150 रुपये लगाए थे मैंने और 3500 रुपये बनाया। अब ये बजट वाले दिन की बात बता रहा हूँ मैं, बजट वाले दिन की, बल्कि इसके पहले वाली जो एक्सपायरी हुई थी उसमें भी ऐसा ही केस हुआ था। 1.5 रुपये वाला शेयर जो था लगभग 1 रुपये 25 पैसे पे था, 1.5 रुपये मैंने बोल दिया है, 1 रुपये 25 पैसे का जो शेयर था वो आपका 48 रुपये चला गया था, समझिए। तो ऐसे भी दिन मिलेंगे आपको, जिस दिन बाजार में एकदम ही से 1,000 पॉइंट की गिरावट हो जाए या 1,000 पॉइंट आपका प्लस हो जाए, ऐसे भी होंगे। ये इस दिन की मार्केट में ये आपके समझ लीजिए बहुत बड़े आपके गेम चेंजर हो जाते हैं। बाकी ज्ञान देने वाले बहुत सारे हैं मार्केट में कि ये आप मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, आप प्रॉफिट केवल अपने अपने विवेक से कमा सकते हैं, बाकी किसी के पर्सनल एडवाइस से आप कभी पैसा नहीं कमा सकते हैं, ये मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में होता क्या है कि लो इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले वीडियो बहुत बड़ा नहीं करना है, पार्ट बाय पार्ट रहेगा वीडियो, जिससे आप आसानी से धीरे धीरे सीख सकें। और वीकली एक्सपायरी, इसकी जो एक्सपायरी होती है वीकली होती है, एक मंथ में 4 एक्सपायरी। इसकी जो एक्सपायरी होती है वो 1 होती है, मंथ में 1 एक्सपायरी होती है, जबकि इसकी आपकी 4 एक्सपायरी होंगी। डिपेंड ऑन लॉट साइज, ये भी उसी की तरह है जैसे इसमें लॉट साइज, अभी मैंने आपको निफ्टी का बताया भी था, एक एग्जांपल भी दिया था, 50 लॉट साइज होता है। हाईली रिस्क इसमें भी है, तो हाईली रिस्क इसलिए है कि जैसे अभी इसमें इस केस में हमने आपको बताया कि 500 रुपये आपने लगाया, 90% चांस है आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि ये 500 रुपये आपके चले जाएंगे। पर 10% चांस है कि अगर बाज़ार में इस टाइप का कुछ भी हुआ, कोई भी भूचाल आया, चाहे वो प्लस का आया या माइनस का आया, तो ये 10% आपको 100% दे जाएगा प्रॉफिट। तो ये तो मतलब ऐसा है कि 100 में कोई 10, तो अब 100 दिन बाजार तो ऐसा तो होगा नहीं कि 100 दिन टोटल बाजार आपकी प्लस या माइनस इतनी हजार पॉइंट हो, ऐसा नहीं होगा। कोई एक दिन हो सकता है, महीने में 2 महीने में कोई रूमर जैसे अदानी वाला आया था, बीच में बजट वाला डे था, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब हमारा जो ऑप्शन की तरफ ही चलना है, तो ऑप्शन में अब आगे जो हमें चलना है उसके ऊपर बात करेंगे। तो ऑप्शन में 2 सेगमेंट है हमारे पास जिसमें हमें काम करना होता है। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन।
कॉल ऑप्शन में मार्केट अप है, ये देखिए ना सिग्नल जो आपको दिख रहा है, ये सिग्नल आपको अप दिख रहा है, अप बढ़ता हुआ। अगर मान लीजिए निफ्टी जैसे आज 17,350 है, ये एग्जाम्पल है, 17,350 है, मुझे लगता है कि निफ्टी आज 550 जाएगी, तो 17,550 निफ्टी गई। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो 200 पॉइंट का डिफरेंस है, इसके लिए मुझे कॉल ऑप्शन में बाइंग करनी होगी। और पुट ऑप्शन का मतलब है कि जैसे निफ्टी आपकी 17,350 है और मुझे लगता है कि आज बाजार नीचे गिरेगी और बाजार आ गई आपकी 17,000, तो 17,000 आने पर हम क्या बाई करेंगे, हम पुट ऑप्शन बाई करेंगे। पुट का मतलब होता है बाजार का गिरना, कॉल का मतलब होता है बाजार का बढ़ना। इसमें हम कॉल खरीद भी सकते हैं, कॉल बेच भी सकते हैं, पुट खरीद भी सकते हैं, पुट बेच भी सकते हैं। पर इस टॉपिक को अभी हम बस थोड़ी देर बाद ही इसके मेन पॉइंट पर आएंगे कि इसमें दो प्रकार के ट्रेडर होते हैं, अभी उसी पे आते हैं। तो इसमें हम दोनों काम कर सकते हैं, पर लेकिन दोनों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉल बाई के लिए हमको इन्वेस्टमेंट कम चाहिए, पर लेकिन अगर हमें कॉल सेल करनी है तो मेरा इन्वेस्टमेंट बिग होगा, इसके लिए हमें बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इसको कौन लोग करते हैं, तो इसको अभी हम आगे समझते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉल ऑप्शन का मतलब होता है बाजार का बढ़ना और पुट ऑप्शन का मतलब होता है बाजार का गिरना। ये इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। बाकी ये जो कॉल सेल और कॉल बाई, बाई तो हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट लगा के तो करते नहीं हैं, हम बहुत जितनी हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा उसी हिसाब से हम अपना बाई करते हैं। बाकी आपका जो बाई और सेल करते हैं, जो सेल करते हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा ऑप्शन बायर हम लोग होंगे, क्योंकि ऑप्शन बायर लो इन्वेस्टमेंट सेगमेंट है और ऑप्शन सेलर जो है वो हाई इन्वेस्टमेंट। आप लोग कुछ इंस्टाग्राम पे रील वील देखते होंगे, 3 लाख कमा लिया, 5 लाख कमा लिया, ठीक है, उसके पीछे उनकी जो कैपिटल होती है वो 25 लाख होती है, क्योंकि वो ऑप्शन सेलर होते हैं। वो जो भी ऑप्शन होता है, जो भी कॉल या पुट है, मान लीजिए कोई पुट 100 रुपये है, वो उसको सेल कर देते हैं, हम उसी को बाई करके चलते हैं। हम उसी को बाई करके चलते हैं। अब हम बाई करके चल रहे हैं तो हमारा प्रिडिक्शन क्या होगा, ये 120 चला जाए, 130 चला जाए, 150 चला जाए, 200 चला जाए, ठीक है, जहाँ तक हमने टारगेट सेट किया। इनका क्या मतलब है, इनका 100 है तो एक्सपायरी तक ये ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। एक्सपायरी तक इसको जीरो होना ही होना है। अगर बढ़ गया तो ज़रूर दिक्कत है, पर लेकिन अमूमन केस में यही है कि 100 में 90% चांस है कि इसको जीरो ही होना है, 10% चांस है इसको जीरो नहीं होना है। बट लेकिन हम लोग इनसे, क्योंकि ये प्रीमियम देते हैं, हम लोग प्रीमियम खरीदते हैं, इनका काम है प्रीमियम देना, हमारा काम है प्रीमियम लेना। हम उस प्रीमियम को बढ़ाने का काम करते हैं या उस प्रीमियम को दबाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि एक हमें ऑप्शन बायर है और हमको केवल लो इन्वेस्टमेंट पे, तो हमें बहुत ज़्यादा इस पर डीप नहीं जाना है। डीप वीडियो मैं आगे चल के बनाऊँगा, इसके ऊपर एक अच्छी वीडियो होगी जिसमें हम पूरी तरीके से समझेंगे भी। इसमें हम ऑप्शन चेन डेटा भी समझेंगे, उसके रिगार्डिंग, उसके अकॉर्डिंग समझेंगे हम लोग। अभी तो केवल समझना है कि हम लोग लो इन्वेस्टमेंट लगा के, ऑप्शन बायर होते हैं, हम लोग लो इन्वेस्टमेंट ही लगाते हैं इस मार्केट से पैसा। अच्छा, एक चीज़ सबसे मोटी चीज़ है, अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर हम लो इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं और हम 100% रिटर्न की तरफ भाग रहे हैं। कि मान लीजिए 40 रुपये में हमने कुछ परचेज़ किया है
हम उसको 80 रुपये पे ले जाके बेचना चाहते हैं, बल्कि 100 पे भी बेचना चाहते हैं, 200 पे भी बेचना चाहते हैं, जबकि ये अपना जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये केवल उसका 5%, 2.5%, ये इसी में सुकून में है। हम इतने में भी सुकून में नहीं है कि हम 100% में सुकून में हो या 50% में सुकून में हो, हम इसमें सुकून में नहीं है, पर ये 5% और 2.5% में सुकून में है, क्योंकि इनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम है। तो इस चीज़ को भी हमको समझना होगा। इस मार्केट में जिसने लालच किया है वो इस मार्केट से लेकर नहीं गया है, वो इस मार्केट को देकर गया है। तो इस मार्केट में सबसे बड़ा जो हथियार है वो है आपका पेशेंस, और आपको लालच नहीं करनी। जो इस मार्केट में मिल जाए आप उसको लेकर तुरंत बाहर हो जाइए, और उसके बाद दोबारा उस मार्केट में एंट्री मत करिए उस दिन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, इसमें कौन कौन से टूल, भाई हमें ऑप्शन करना है तो ऑप्शन के टूल के बारे में समझना पड़ेगा। तो टूल क्या क्या है? सबसे पहला स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस में भी 3 चीज है, इन द मनी, एट द मनी एंड आउट द मनी। आउट द मनी की जैसे अभी आज बाजार हमारी जो बंद हुई है आसपास 17,721। अब 17,721 हो गई हमारी एट द मनी। 17,800, 17,900, 18,000, ये सब आपकी हो गई आउट द मनी। इन द मनी, इन द मनी हो गई 17,500, 17,600, 17,700, ये आपकी इन द मनी। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। हमेशा जो आपको काम करना है वो इसमें और इसमें करना है, इसमें तो कभी छूना भी नहीं है। इसमें छूना तभी है आपको जब एक्सपायरी वाला डे हो। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा भी कि जो 3 रुपये वाला है उसमें हम लोग एक हीरो एंड जीरो कॉल खेलते हैं या पुट खेलते हैं। तो उस मैं एक्सपायरी वाली उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप इसको देखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए जो मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, जिनके पास कैपिटल कम है पर इस मार्केट से वो पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इसको शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिए कि अगर आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आया है तो उसको मैं आपको समझा सकूं। बाकी बहुत जल्दी हमारा 1 मार्च से लाइव वीडियो भी स्टार्ट हो जाएगा कि आपको मार्केट 9:15 से स्टार्ट होती है और 3:30 तक चलती है। उस बीच में मार्केट में क्या क्या हो रहा है, कहाँ पर आपको बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, कौन से इंडिकेटर का यूज़ करना है, कौन सा ट्रेंड बन रहा है, ये सारी चीज़ सिखाई जाएगी। आपको पूरा चार्ट अच्छे से समझाया जाएगा कि कब आप उसको एनालाइज करके आप अपने जो भी आपको कॉल या पुट जो भी परचेज करना है आप उसको परचेज कर सकते हो अपना टारगेट, और उसको आप जो भी प्रॉफिट में निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। सेकंड, प्रीमियम। प्रीमियम के लिए भी मैंने आपको बताया था कि बायर और सेलर के बीच में एक प्रीमियम डिसाइड होता है। सेलर प्रीमियम देता है, बायर उस प्रीमियम को परचेज करता है, क्योंकि बायर के पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है, सेलर के पास अमाउंट है। ठीक है। सेकंड चीज़ है इसकी एक्सपायरी। तो एक्सपायरी मैंने आपको बता ही दिया है कि ये वीकली होती है। हर हफ्ते में जो भी थर्सडे होता है उस दिन इसकी एक्सपायरी होती है, यानी जितने भी थर्सडे आपके पड़ेंगे उस दिन आपकी एक्सपायरी है। उस दिन आपको हर हालत में आपको जो भी रेट मिल रहा है, मान लीजिए आपने 100 रुपये में ख़रीदा है, आपको 50 रुपये भाव है एक्सपायरी वाले डे पे, और आपको लग रहा है कि ये बढ़ नहीं रहा है, तो आप इस सौदे को तुरंत स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, क्योंकि एक्सपायरी वाले डे में एंड ऑफ 3 बजे के बाद प्रीमियम आपका डीके होने लगता है, जीरो हो जाता है, जीरो। यानी 100 रुपये में लिया 50 है, अभी तो 50 भी मिल रहा है, बाद में वो जीरो हो गया। बस इस मार्केट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि यहाँ पर प्रीमियम आपका गल जाता है। इस प्रीमियम
को ना गलने के लिए ही इसीलिए हम लोग आपका एट द मनी और इन द मनी में काम करते हैं। आउट द मनी का तो प्रीमियम गल जाएगा, केवल आपका इन द मनी का प्रीमियम जल्दी नहीं गलता है, पर फिर भी इसमें आपको 3 बजे से पहले पहले आपका जो भी रेट मिले उसको आपको काट लेना है। ठीक है, आपको मतलब रुकना नहीं है, क्योंकि आपका आखिरी में जीरो हो जाएगा, तो आपको जो भी अमाउंट मिलना होगा वो भी चला। बस इसका यही एक ड्रॉबैक है। बाकी नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, कि अब ये सब चीज़ें तो हमने थोड़ी बहुत तो समझ ली कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, कैसे बाइंग करना है, ठीक है, क्या रिस्क रिवॉर्ड है हमारा, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। एक्सपायरी क्या है, प्रीमियम क्या है, थोड़ा थोड़ा तो हमें समझ में आ ही गया। बाकी तो धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा जब इस मार्केट में हम लोग बने रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा है कि अब हमें करना क्या क्या है, इस मार्केट को करने के लिए हमें करना क्या। तो हमें अकाउंट ओपन करना होता है। इसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, पैन कार्ड की। ठीक है, जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वो प्लीज़ पैन कार्ड बनवा लें। और फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और आपकी जो भी क्वेरी हो वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप मुझको मैसेज करें। अकाउंट ओपन के लिए हमारा जो डीमेट अकाउंट का प्रोसेस है वो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से जाकर उसको अपनी डिटेल्स वहाँ पर फिल करके जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 6 मंथ का आपका लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपकी ईमेल आईडी होना चाहिए, और आधार लिंक मोबाइल नंबर, जो मतलब जिसमें आधार में आपके OTP आएगा जिस मोबाइल से, वो मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है। सेटअप बस केवल आपका एक ही चीज़ है, वो है मोबाइल। बस इतनी ही चीज़ें आपकी ज़रूरत है इस सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए। इनिशियल अमाउंट मैंने आपको बता ही दिया है, 5000 से स्टार्ट करिए। अकाउंट जो भी आपका ओपन होगा वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी आप मार्च तक में जब अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसमें आपको 1 मंथ की ब्रोकरेज भी फ्री मिलेगी। ये भी बहुत अच्छी बात है कि अभी आप अगर स्टार्ट भी करते हो तो आप जो भी ट्रेड खरीदोगे बेचोगे उसमें जो भी आपकी ब्रोकरेज जनरेट होगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू वेरी मच आपने अपना कीमती समय देने के लिए।